देखिए अभी ये कवि कौन है? कबीरदास है। ये कबीरदास जी का जन्म हुआ है कभी है, मतलब उनका ये 1398 मतलब 1398 उनका जन्म हुआ है, कबीरदास का जन्म। देखिए अभी ये कबीरदास, देखिए अभी वो कौन है? कबीरदास कवि है। ये कवि कौन है? कबीरदास। देखिए अभी क्या है? उनका जन्म है, उनका जन्म हुआ है कब है? ये 1398 मतलब क्या है? 1398 में वो पैदा हुए हैं। वो कहाँ पर पैदा हुए हैं? ये काशी, उनका ये स्थान है। ये देखिए अभी वो कहाँ पर पैदा हुए? मतलब ये काशी में। काशी मतलब अभी जो बनारस बोल रहे हैं ना, उसको हम जो बनारस हम कह रहे हैं उसको काशी कहते हैं। तो अभी वो काशी में वो पैदा हुए हैं। उनकी मृत्यु कब हुई? देखिए अभी उनकी मृत्यु, ये उनकी मृत्यु ये 1518 मतलब 1518 मतलब 1518 में उनकी मृत्यु हुई। देखिए अभी ये सभी भी कबीरदास के बारे में है। ये कबीरदास जी ये कबीरदास है, वो कब पैदा हुए? ये क्या 1398 और स्थान है काशी, मृत्यु है ये क्या 1518। तो अभी ये इसी में से तुमको हमेशा याद रखना चाहिए ये वो कब उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ये सभी तुमको याद में रखना है। और देखिए अभी क्या है? वो कबीरदास कैसे पैदा हुए, मतलब उनके लिए थोड़ी सी छोटी सी कहानी जैसे है उनके लिए, उनका जीवन परिचय है। वो क्या किए? एक बार वो छोटी सी एक गांव था, वो गांव में एक विधवा ब्राह्मण स्त्री थी, विधवा ब्राह्मण स्त्री। वो विधवा ब्राह्मण स्त्री को कोई एक महान संत गुरु, ये संत जी मतलब एक ऋषि, वो उनको वरदान दिए है पुत्रवती भवा। तो अभी क्या है? उनके वरदान के कारण वो एक पुत्र का पैदा की है। तभी क्या है? वो पुत्र तो ये विधवा नारी थी, इसीलिए वो डर के, समाज से वो डर के मरे, वो पुत्र को एक नदी के किनारे पर छोड़ दिए। वो छोड़ते समय क्या हुआ? वो लड़का, वो छोटा सा बालक शिशु को उधर से जाने वाले नीरू नीमा, देखे अभी कौन है? नीरू और नीमा, ये दोनों भी पति पत्नी है। नीरू नीमा ये दोनों भी पति पत्नी है। ये दोनों भी मुसलमान थे, ये दोनों भी मुसलमान है। तो अभी क्या है? मुसलमान दंपति ये दोनों भी, इनको वो शिशु ये देखे, वो शिशु को देखकर अपने घर ले गए। अपने घर लेकर वो उनका नाम कबीरदास रखे हैं। अभी वो कबीरदास रखने के बाद वो उनको पालन पोषण करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? ये कबीरदास तब से वो क्या है? वो नीरू नीमा उनका वो जुलाहा थे। जुलाहा मतलब क्या है? आप कौन? ये कपड़े ये क्या है? बुनते हैं। देखिए अभी मैं तुमको दिखाऊंगी वो कैसे थे, वो जुलाहा वो करते थे। देखिए ये है वो, देखिए ये जुलाहा, देखिए यहाँ पर क्या है? ये जुलाहा है। ये क्या? ये जुलाहा था। ये तो ये पूरा कपड़े ऐसे पूरा कपड़े बुनकर वो अपने ये नीरू नीमा और उनके साथ कबीरदास भी, वो कबीरदास भी यही वृत्ति करते थे, ये पेशा है, ये करते थे, कपड़े बुनते थे। वो कपड़े बुनते समय वो अपने मन से, मतलब क्या है? वो कपड़े बुनते समय ही उनके जो कुछ मन में जो कुछ भावना आती थी, वो भावना को वो लिखना मतलब वो गाय करते थे दोहे के रूप में। तो अभी क्या है? वो इसी प्रकार की वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं है, ही इज नॉट एजुकेटेड। मतलब क्या है? कभी वो पढ़े पुस्तक भी नहीं छुए, मतलब पोती मतलब पुस्तक भी वो कभी नहीं छुए, वो टच भी नहीं किए बुक को। मतलब वो उनकी अंदर भगवान की कृपा से वो महान ज्ञानी है।
तो वो जो कुछ लिखे हैं वो सभी ज्ञान, वो ज्ञान को ही भगवान मानते हैं, इसीलिए ज्ञानाश्री शाखा के वो प्रवक्तक थे। तो अभी क्या है, इसीलिए वो ज्ञान ही परमात्मा ऐसे बोलते हैं। उनका भी उनका राम आत्मा राम है, उनका राम आत्मा राम है। वो उनकी दृष्टि में हर आदमी में, हर प्राणी में भी ये परमात्मा होते हैं। हर एक आत्मा ही परमात्मा है। उनकी दृष्टि में हर एक आत्मा ही परमात्मा है। तो इसीलिए वो इसी प्रकार सोचने वाला कबीरदास है। तो अभी यहाँ पर वो लिखे, वो यहाँ पर जो कुछ वो कुछ रचना है, मतलब जो वो बोलते समय मुंह से जो बोले उसको अपने जो शिष्य है वो शिष्य लोग लिख डाले। वो जो लिखे हैं उनकी रचनाएं हैं। वो क्या लिखे, मतलब देखिए अभी रचनाएं मतलब अभी वो लिखे हुए ग्रंथ है। वो क्या है, वो ग्रंथ, वो लिखने वाले ग्रंथ है, वो